नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा गणी। कैसे आप सभी? एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन जो राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे उसका पार्ट नंबर दूसरा पढ़ेंगे, जिसमें अपन ने मेवाड़ चित्रकला का अध्ययन शुरू करा था। जिसमें मैंने सबसे पहले जो उदयपुर चित्रकला है वो मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता दी थी। आज अपन उस मेवाड़ चित्रकला के अंतर्गत ही आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों नाथ द्वारा चित्रकला, नाथ द्वारा चित्रशैली। दूसरी पढ़ेंगे देवगढ़ चित्रशैली। इन चित्रशैलियों का अध्ययन करेंगे जहां से मान के चले दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आया है और आता रहेगा। तो साथियों, बिना समय को जाया किए अपने पॉइंट पे आता हूं। जो नाथ द्वारा शैली है दोस्तों, इस नाथ द्वारा शैली का अध्ययन करेंगे। नाथ द्वारा चित्रशैली दोस्तों, ये जो नाथ द्वारा है, इस नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम था, इस नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम सिहाड़ था। क्या नाम था दोस्तों? सिहाड़ था। जो किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? बनास नदी के किनारे बसा है। साथियों, होता क्या है, मैंने बोला कि नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ था जो बनास नदी के किनारे स्थित है। साथियों, होता क्या है, इस सिहाड़ गांव में, बात है 1672 ईस्वी की बात है। इस समय मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह। कौन थे दोस्तों? राज सिंह। होता क्या है, जो आपने नाम सुना होगा कि 1669-70 ईस्वी में जो औरंगजेब, जो कट्टर मुस्लिम था, उन औरंगजेब ने जितने भी अपने भारत में हिंदू मंदिर थे उन सब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो वृंदावन से अपने रूप गोस्वामी और रूप दामोदर जी वो कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर, श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर वो भाई साहब वहां से अपने राजस्थान आते हैं और फिर वो चौपासनी कदमकंडी गांव में रुकते हैं। उसके बाद में वो सबसे पहले जाते हैं अपने मेवाड़ प्रदेश में, और मेवाड़ के जो महाराणा थे राज सिंह, इन राज सिंह के पास में जाते हैं वो। और राज सिंह के पास में जाने के बाद में कहते हैं कि भाई साहब, ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए, ये भगवान कृष्ण की जो मूर्ति लेकर आए, ये इस मूर्ति को स्थापित करवाइए। तो उस राज सिंह ने जो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, वो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो किस गांव में स्थापित करवाई? वो सिहाड़ गांव में स्थापित कराई। सिहाड़ गांव में कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित होने के बाद में इस सिहाड़ गांव का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? श्रीनाथ द्वारा पड़ गया। क्या पड़ गया दोस्तों? श्रीनाथ द्वारा इस गांव का नाम पड़ गया। साथियों, जब से श्री कृष्ण भगवान की वहां पर मूर्ति स्थापित करी, जब से सिहाड़ गांव का श्रीनाथ द्वारा नाम पड़ा, तब से यहाँ की चित्रशैली की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन आता दोस्तों कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली का उत्पत्ति कब होती है? राज सिंह के काल में होती है। और राज सिंह ने ही सबसे ज्यादा नाथ द्वारा चित्रशैली का भरण पोषण करा या पालन पोषण करा। इसीलिए राज सिंह के काल को नाथ द्वारा चित्रशैली का क्या कहलाता दोस्तों? स्वर्ण काल माना जाता है। नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराजा राज सिंह के काल को माना जाता है। याद रखना दोस्तों यहां तक। दोस्तों, जो ये यहां पर मूल रूप से कृष्ण भगवान को समर्पित है। दोस्तों, ये जो चित्रशैली है ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये मूल रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है। और कृष्ण को समर्पित होने की वजह से भाई साहब इस शैली का दूसरा नाम पड़ गया दोस्तों वल्लभ शैली। क्या नाम पड़ गया दोस्तों? वल्लभ शैली। दोस्तों, ये जो नाथ द्वारा चित्रशैली है, इस नाथ द्वारा चित्रशैली में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के जितने भी रूप है, जितने भी कृष्ण भगवान के जो रूप है, अवतार है, उन सब के बारे में बताया गया है। कृष्ण भगवान का सबसे ज्यादा इस शैली पर प्रभाव पड़ा, इसीलिए इस शैली को वल्लभ शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वल्लभ शैली भी कहते हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर कृष्ण भगवान का मंदिर है, ये जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, इस कृष्ण भगवान के मंदिर के पीछे, इस कृष्ण भगवान की जो ये भगवान की मूर्ति लगी हुई है, इस मंदिर के पीछे भाई साहब कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे क्या बनी हुई है दोस्तों? पिछवाया बनी हुई है। क्या बनी है दोस्तों? पिछवाया बनी हुई है। क्वेश्चन आता है कि दोस्तों पिछवाया किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है? तो बता देना दोस्तों नाथ द्वारा शैली की पिछवाया होती क्या है? भगवान कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे उनकी जीवन लीला का वर्णन करना, उनके जीवन के बारे में बताना, वही है दोस्तों पिछवाया। क्या कहलाती है? पिछवाया।
साथियों, मैंने बोला कि जो नाथ द्वारा शैली है, इस नाथ द्वारा शैली का जो स्वर्णकाल है या इसकी जो उत्पत्ति है वो महाराजा राज सिंह के काल में मानी जाती है, 1671-72 में। दोस्तों, ये जो चित्र शैली प्रमुख रूप से बनास नदी के किनारे पनपी थी। दोस्तों, इस शैली में मुख्य रूप से जो नायक है वो भगवान कृष्ण को माना जाता है। भगवान कृष्ण को मानने की वजह से इस शैली का दूसरा नाम वल्लभ शैली भी मिलता है। दोस्तों, इस चित्र शैली की मुख्य जो विशेषता है वो है पिछवाया। क्या है दोस्तों? पिछवाया। भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे उनकी लीलाओं का वर्णन करना वो पिछवाया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पिछवाया कहलाता है। आगे दोस्तों, आपको पता है भगवान कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय क्या थी दोस्तों? सबसे प्रिय थी गायें। क्या थी दोस्तों? गायें। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चित्र शैली में, इस नाथ द्वारा चित्र शैली में दो चीजों का अंकन मिलता है। एक तो गायों का अंकन मिलता है दोस्तों। किसका अंकन मिलता है? गायों का अंकन मिलता है। और साथ में किसका अंकन मिलता है दोस्तों? केले के पत्तों का अंकन मिलता है। किसका मिलता है? केले के पत्तों का अंकन भी मिलता है। क्वेश्चन आ सकता दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों कि गायों का अंकन, वो केले के पत्तों का अंकन किस शैली की विशेषता है? तो बता देना दोस्तों, नाथ द्वारा शैली। कौन सी शैली? नाथ द्वारा शैली। दोस्तों, ये हुई नाथ द्वारा शैली। अब दोस्तों, बार बार क्वेश्चन ये आता है कि नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? उन चित्रकारों के नाम याद करना दोस्तों, मैं कभी चित्रकारों के नाम लिखता हूं, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। दोस्तों, यहाँ के चित्रकार कौन कौन से हैं देखिए, मैं याद करवा दूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ के जो भी चित्रकार है ना, उन सब चित्रकारों का नाम किसी न किसी भगवान के नाम पर बनाया गया। यहाँ पर जितने भी चित्रकार हैं, उन सब चित्रकारों का नाम किसी न किसी भगवान पर आधारित है। देखो दोस्तों, देखो, पहला यहाँ का चित्रकार है, उसका नाम है चतुर्भुज। क्या नाम है दोस्तों? चतुर्भुज। चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिनकी चार भुजाएं हैं, जिनकी चार भुजाएं। ब्रह्मा जी को चतुर्भुज कहते हैं। देखो, भगवान का नाम है। दूसरा दोस्तों नारायण। क्या नाम है दोस्तों? नारायण। ये भी भगवान का नाम है, नारायण। नारायण 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 भी भगवान का नाम है। भगवान कृष्ण का ही एक पर्यायवाची कह सकते हैं नारायण। आई बस में देखो, चतुर्भुज, नारायण। और एक नाम थोड़ा अलग से याद रखना दोस्तों, ये है घासीराम। क्या नाम है दोस्तों? घासीराम। थोड़ा इसका दिमाग में रखना, घासीराम का पूछा जाता है। और दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नाम है दोस्तों, दो महिला चित्रकारों के नाम है। ये तो पुरुष नाम है, चतुर्भुज, नारायण, घासीराम। ये तो पुरुष चित्रकार है। दो महिला चित्रकार है दोस्तों, महिला चित्रकार। उन महिला चित्रकारों के नाम आपको याद करना है। महिला चित्रकार कौन कौन सी है? एक का नाम है दोस्तों कमला। क्या नाम है दोस्तों? कमला। और एक का नाम है इलायची। क्या नाम है? इलायची। कमला और इलायची जो चित्रकार है, महिला चित्रकार है, वो नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। याद ऐसे करना कि कमला, इलायची, पान मसाला भगवान श्री कृष्ण को पसंद है। कमला, इलायची, पान मसाला भगवान श्री कृष्ण को पसंद है। चतुर्भुज, नारायण, घासीराम, ये सब के सब चित्रकार नाथ द्वारा शैली की जाने जाते हैं। दोस्तों, समझ में आया क्या? नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिंहड़ था। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित होने के बाद में इस नाम का नाम, इसका गांव का नाम नाथ द्वारा पड़ गया। दोस्तों, यहाँ की चित्र शैली राज सिंह के काल में पनपी। मेवाड़ के जो महाराजा राज सिंह है, वो नाथ द्वारा शैली के जनक या स्वर्णकाल माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान कृष्ण को माना जाता है प्रमुख रूप से। इस शैली का अन्य नाम वल्लभ शैली भी माना जाता है। और गायों का अंकन और केले के पत्तों का अंकन इस शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यहाँ के जो चित्रकार है, सबसे इंपॉर्टेंट पिछवाया याद कर लेना दोस्तों, कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो उनका जीवन लीलाओं का वर्णन है, उनकी जिंदगी का वर्णन है, वो पिछवाया कहलाता है। और पिछवाया नाथ द्वारा शैली की देन है। आगे चित्रकारों के नाम बताइए। चतुर्भुज, नारायण, घासीराम, कमला और इलायची दो महिला चित्रकार हैं जिनका नाम आपको याद करना है। दोस्तों, ये हुई नाथ द्वारा शैली। लगाओ स्क्रीनशॉट एक बार फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जल्दी से जल्दी। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ले लिया? ठीक है, मिटा देता हूं। हाँ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो आप जरूर जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों तक जरूर जरूर फैलाना दोस्तों। जितना हो सके अपने मित्रों तक फैलाइएगा दोस्तों। आपके पास में इतने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आपके सोशल मीडिया से जुड़े हुए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए। साथ ही में कभी कभी क्लास नहीं लेने का मेरा मन क्यों करता है, क्योंकि दोस्तों आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते ही नहीं हो, तो मैं क्यों इतना, मैं खुद वैसे भी मेरे कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। मैं खुद
मेरे अदर भी बहुत सारे काम है, तो मैं उनमें बिजी रहता हूं। तो आप यदि इंटरेस्ट लोगे तो मुझे भी लगेगा हाँ यार मेरे विद्यार्थी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे डेली क्लास लेनी चाहिए। अब आप खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो दोस्तों मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो कभी क्लास ले ही नहीं पाता हूँ। आप डेली यदि लगातार जुड़ते रहो, आगे से आगे बढ़ाते रहो, तो मेरा भी मन करेगा हाँ यार अपने को पढ़ाना चाहिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे लेता हूं दोस्तों देवगढ़ शैली। कौन सी शैली दोस्तों? देवगढ़ शैली। दोस्तों सबसे पहले ये जो देवगढ़ है, ये देवगढ़ मेवाड़ प्रदेश में आता था। कहां आता था दोस्तों? मेवाड़ प्रदेश में। ये देवगढ़ मेवाड़ में आता था और मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का क्या था दोस्तों? मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था दोस्तों। देवगढ़ मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जिस प्रकार आपने नाम सुना होगा इतिहास में बिजोलिया किसान आंदोलन, जो बिजोलिया था ना दोस्तों, वो बिजोलिया भी मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया याद करना दोस्तों, वो बिजोलिया भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। उसी प्रकार ये देवगढ़ भी मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और देवगढ़ के जो ठिकानेदार थे, यहाँ के जो ठिकानेदार थे दोस्तों, उन ठिकानेदार को क्या कहा जाता दोस्तों? उनको ठिकानेदार को 16वें उमराव कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? 16वें उमराव कहा जाता था। क्वेश्चन आता है कि देवगढ़ के ठिकानेदारों को क्या कहा जाता था? 16वें उमराव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 16वें उमराव कहा जाता था। ये देवगढ़ ठिकाना है। साथियों होता क्या है, इस शैली की उत्पत्ति कब से हुई या इस शैली का स्वर्णकाल किसको माना जाता है? इस शैली का जो स्वर्णकाल है, इस शैली की स्वर्णकाल या इस शैली की जो उत्पत्ति है वो किसके काल में होती है? याद करना दोस्तों, वो महाराजा राज सिंह के काल में होती है। किसके काल में दोस्तों? महाराजा राज सिंह के काल में देवगढ़ शैली की उत्पत्ति होती है। जो नाथ द्वारा शैली की उत्पत्ति महाराजा राज सिंह के काल में हुई, उसी प्रकार देवगढ़ चित्र शैली की उत्पत्ति भी महाराजा राज सिंह के काल में होती है। आगे दोस्तों इस देवगढ़ शैली में आपको पढ़ना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये देवगढ़ चित्र शैली है, इस देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में किसने लेके आए, इस देवगढ़ चित्र शैली को प्रसिद्धि किसने दिलाई, ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। यहां से 2 या 3 क्वेश्चन बड़े आते हैं कि देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में कौन लेकर आए, देवगढ़ चित्र शैली को प्रसिद्धि किसने दिलाई। याद करना दोस्तों, उसका नाम है श्रीधर अंधारे। क्या नाम है दोस्तों? श्रीधर अंधारे नाम है। श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लेकर आए। देखो भाई साहब, खुदरो नाम ही अंधारो है, खुदरो नाम ही अंधारो और भाई साहब लायो भाई प्रकाश में। खुदरो नाम अंधारो है पर भाई साहब देवगढ़ शैली को प्रकाश में लेकर आ गया ये श्रीधर अंधारे। क्वेश्चन आता है कि श्रीधर अंधारे ने का संबंध किस चित्र शैली से है? देवगढ़ चित्र शैली से। किस चित्र शैली से? देवगढ़ चित्र शैली से। याद करना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो प्रकाश या प्रसिद्धि श्रीधर अंधारे लेकर आया। और यहां से 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ के जो चित्रकार थे, इस देवगढ़ चित्र शैली के जो चित्रकार थे, यहाँ के चित्रकार 2 बड़े संस्थान है दोस्तों, 2 बड़े केंद्र हैं। उन केंद्रों में बैठकर चित्र बनाया करते थे। एक का नाम है दोस्तों अजारों की ओवरी। क्या नाम है? अजारों की ओवरी। क्या नाम है दोस्तों? अजारों की ओवरी। और दूसरे का नाम है दोस्तों मोती महल। क्या नाम है? मोती महल। क्वेश्चन आता है कि जो देवगढ़ चित्र शैली है, इस देवगढ़ चित्र शैली की जो चित्रकार है वो किस जगह बैठकर चित्र बनाया करते थे, या देवगढ़ चित्र शैली जो प्रसिद्धि है वो कौन सी किस स्थान से मिली थी? तो याद करना दोस्तों, अजहरों की ओवरी और मोती महल, ये 2 संस्थान बने हुए, ये 2 संग्रहालय बने हुए दोस्तों। ये कहां बने हुए? देवगढ़ में बने हुए। कहां बने हुए? देवगढ़। याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि अजहरों की ओवरी किस चित्र शैली की देन है? याद करना देवगढ़ शैली। मोती महल किस चित्र शैली से संबंधित है? ये भी याद करना दोस्तों, देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। ये क्वेश्चन तो आया हुआ कांस्टेबल में बहुत बार कि अजहरों की ओवरी किस चित्र शैली से संबंधित है? देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। याद हो गया नहीं हो गया दोस्तों? अजहरों की ओवरी और मोती महल ये दोनों के दोनों देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों। यहाँ के चित्रकार कौन कौन से? चित्रकार का नाम आपको याद करना है दोस्तों। एक का नाम है बक्ता। क्या नाम है दोस्तों? बक्ता। एक का नाम है चौका। क्या नाम है? चौका। एक का नाम है कौड़ा। क्या नाम है? कौड़ा। बक्ता, चौका, कौड़ा। एक का नाम है नगा। क्या नाम है? नगा। दोस्तों ये सब चित्रकार अपने देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों। बक्ता, चौका, कौड़ा, नंगा, ये सब के सब चित्रकार ये अपने देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है।
साथियों मैंने क्या बताया, देवगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ मेवाड़ जो ठिकाना है उसका प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। यहाँ के ठिकानेदारों को 16वें उमराव कहते थे। मेवाड़ के जो महाराणा थे राज सिंह, इनके काल में देवगढ़ चित्रशैली की उत्पत्ति होती है, इसीलिए देवगढ़ चित्रशैली का जो जनक है वो महाराणा राज सिंह को माना जाता है। दोस्तों इस देवगढ़ चित्रशैली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय या प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। और देवगढ़ चित्रशैली के जो चित्रकार थे ये कौन कौन, बक्ता, चौका, कौड़ा, नग्गा, ये सब के सब कहां बैठते थे, बस हम अजरों की ओरी वो मोती महल में बैठकर चित्र बनाया करते थे। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अजरों की ओरी वो मोती महल किस चित्रशैली की देन है, तो देवगढ़ चित्रशैली की देन है। दोस्तों ये जो देवगढ़ है ना, ये देवगढ़ में एक बात बताऊं आपको, ये जो देवगढ़ है ना, ये देवगढ़ जो मेवाड़ के महाराजा थे राज सिंह, ये मेवाड़ के महाराजा राज सिंह क्या करते हैं 1680 में एक ठिकानेदार थे दोस्तों, द्वारिकादास चुंडावत। द्वारिकादास चुंडावत, इस द्वारिकादास चुंडावत को, ये जो देवगढ़ का ठिकाना था, ये महाराजा राज सिंह इस द्वारिकादास चुंडावत को ये देवगढ़ ठिकाना गिफ्ट में दे देते। मैंने बताया कि महाराजा मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह थे, वो राज सिंह 1680 में जो देवगढ़ का ठिकाना था, वो देवगढ़ का ठिकाना 1680 में द्वारिकादास चुंडावत को गिफ्ट में दे देते। ये बात मैंने आपको बताई। साथियों आज मैंने नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली ये 2 शैलियां करवाई। आपको समझ में आया कि नहीं आया, दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? साथियों एक बार स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले ले स्क्रीनशॉट। ठीक है साथियों, आपको क्लास कैसी लगती है? अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों तक जरूर जरूर पहुंचाना। साथियों लगातार यदि क्लास लेनी है तो आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो फैलाने पड़ेंगे, ज्यादा ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना पड़ेगा, तब जाके मैं लगातार क्लास लूंगा। नहीं तो सर मेरे को इतना वो जरूरी नहीं है कि मुझे ये वीडियो लेना ही पड़े। साथियों आप सहयोग करेंगे तो मैं भी डेली क्लास लूंगा, नहीं तो फिर अपनी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो साथियों इसके नेक्स्ट वीडियो अपन आगे पढ़ेंगे, आगे अपन मारवाड़ चित्रशैलियां पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार, दिमाग में बैठेगा। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।